बात आंखों की सुनो, बात आंखों की सुनो, दिल में उतर जाती है। जुबान का क्या है, कभी भी मुकर जाती है। जो कह सको वो कहो, जरिया चाहे जो भी हो। जिंदगी का क्या है, गुजरना है, गुजर जाती है। तो जरिया क्या हो, क्या एक छोटी सी स्माइली एक शेर को खा गई है। पहली बात तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो शो शुरू किया उसी स्तर की कविता से शुरू किया जो इंटरनेट पे चल रही है आजकल। तो मुनव्वराना बिल्कुल उसी स्तर की कविता थी जैसी चल रही है। दरअसल पोर्टल बहुत खुल गए हैं। ट्वीट कोई भी कर सकता है, वो भी कर सकता है जो कुछ नहीं कर सकता है, और ज्यादा दिन कर ले तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब एक अकाउंट खुलाने के लिए आधार चाहिए, लेकिन एफबी अकाउंट खुलाने के लिए आप निराधार हो तो भी चलेगा काम। ऐसे समय में जो टिपिकल हिंदी पोइट्री है और उर्दू की शायरी है, हिंदी की कविता है, वो सिंक कर रही है उस थॉट के साथ। हमारी जनरेशन इंस्टेंट वाली है, उसको इंस्टेंट चाहिए, फीलिंग में इंस्टेंट होता नहीं। उदय प्रताप जी हमारे एक बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। मुनव्वर राना साहब ने लिखा था ना वो कि बादशाह को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। आज की जनरेशन को मुनव्वर राना क्या सिखाएंगे? आप देखें कि पहले शेर का सहारा इसलिए लिया जाता था कि माएं जब दूध पिलाती थीं तो दूध के साथ अपने संस्कार भी बच्चों में डाल देती थीं। आज की माँ अपने बेटे से ये नहीं कह सकती है कि मैं तुम्हें अपने दूध की कसम देती हूं कि देश पे कुर्बान हो जाओ। वो कहती है मैं तुम्हें नस्ले के दूध की कसम देती हूं कि तुम देश पे कुर्बान हो जाओ। इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि वफादारी तो बहुत मशकूक हो जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये वक्त है, ये जो जैसे तुमने ये कहा कुमार के एक आदमी जिसको पुरसा देना है, जिसके घर में कोई मर जाता है, आप वहाँ इस्माइली के जरिए कुछ नहीं दे सकते हैं, आप वहाँ शेर ही लिख करके भेजते हैं। जैसे पहले ज़माने में लिखा जाता था, हमारे लड़कपन के ज़माने में, तो कि क्या ख़ता मुझसे हुई जो ख़त का आना बंद है, आप हैं मुझसे खफा या डाक खाना बंद है, तुम अगर तैश में आकर मेरा खत फाड़ भी डालो, तुम्हारे पांव चूमेंगे मेरी तहरीर के टुकड़े। इस तरह से लिखा जाता था कि काफी ऑटोबायोग्राफिकल है। हाँ। नहीं, मतलब ये कि जवानी हम पे भी आई थी कुमार। तो आपका तो खुद का शेर है कि जाने गजल तेरे मेरे प्यार की खुशबू, डरता हूं कहीं राय बरेली न चली जाए। तो आपने तो अंतरदेशीय प्रेम किया है। नहीं, मैंने तो ये भी कहा है कि वो तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है, और हसीन लोगों से मिलने पे एतराज न कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। पर मेरे लिए तो ब्रेकिंग चला देते हैं ये। नहीं, तो हमने तो तुमसे ये परसों विधानसभा के मुशायरे में कहा था कि तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा। तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। बहुत। लेकिन अनु कपूर जी, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि किसी को उन लाइनों पर भारी एक एक्सप्रेशन रहे? जैसे कहते थे ना कि आंखों की भाषा पढ़ी जाती थी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि यहाँ सब बहुत अच्छा कहने वाले लिखने वाले हैं। हिंदुस्तान में कहने वाले और लिखने वालों की कभी कमी नहीं रही, अच्छा सुनने वालों की हमेशा कमी रही है। अभी बात यह है कि एक कोई अच्छा सा शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, मीर उन्नीम बाज आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। ये शेर हेमा मालिनी या मधुबाला के लिए तो उपयुक्त है, परंतु आज का नौजवान अगर बहन सनी लियोनी को देखेगा तो ये शेर कैसे कह सकता है? बहुत अच्छे। आप समझ रहे हैं? उसके सामने समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उसके जो जज्बात, उसकी भावनाएं जो जागृत हो रही हैं, वो शरीर के किसी और केंद्र बिंदु से उसका अन्नू उसके लिए ये पढ़ देगा कि निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए,
अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए, जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। अभी पिछले दिनों लोग बहुत एसएमएस कर देते हैं, मैं बहुत आजिज आता हूँ, पढ़ने में दिक्कत होती है, जवाब देने में और दिक्कत होती है, तो अक्सर मैं फ़ोन करके कहता हूँ कि बदले में एसएमएस के हमें फ़ोन किया कर, बदले में एसएमएस के हमें फ़ोन किया कर, दुनिया किसी गूंगे से कहानी नहीं सुनती। वाह, बहुत अच्छे। लेकिन सर अब उस बच्चे का जवाब आएगा, फोन करने का 1 रुपया लगता है, व्हाट्सएप फ्री है। नहीं तो असल में व्हाट्सएप पे कॉलिंग भी फ्री है आजकल, उस पर कॉलिंग भी फ्री है, उसके वॉइस कॉल्स भी फ्री हो गए। मैं श्वेता में एक मिनट देखिए, मोहब्बत बनियों का काम नहीं है। बहुत अच्छे। इसको आप कास्टी शोर है। नहीं, इसको हाँ भाई ये कर दीजिए। मुनव्वर ये कहना चाहते हैं मुनव्वर भाई कि मोहब्बत बनियों का काम नहीं है, वलियों का काम है। वो तैमूर लंग ने जब ईरान पे कब्जा किया तो उसने कहा हाफिज को पकड़ लाओ। हाफिज एक शायर था, और जब वो कहेंगे जिस हालत में आना चाहे, जिंदा या मुर्दा, उसे लेकर आओ। वो आया और कहेंगे कि उसने, तैमूर लंग ने पूछा, अच्छा तू ही वो शायर है जिसने अपनी मामूली सी महबूबा के गाल के तिल पर मेरा समरकंद तो बुखारा निशावर कर दिया। उसने क्या करूं सरकार, इसी फजूल खर्ची की वजह से, अननेसेसरी एक्सपेंस की वजह से मेरा ये हाल है। तो बादशाह खुश हुआ और उसने उसको इनाम वापस किया। तो मोहब्बत में अगर आप फजूल खर्च नहीं है तो लड़की कहीं और जाएगी। अमीश, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आजकल एसएमएस भी होता है। एसएमएस पर खर्चे की भी बात छोड़िए, वो तो कम से कम आपको पूरे शब्द मिलते हैं, नहीं तो ऐसे शब्द उसमें कोड वर्ड में होते हैं जिसे सुलझाना मुश्किल हो जाता है। अब तो सब LOL का मतलब समझ गए, SUP का मतलब समझ गए, लेकिन रोज कोई SUP नया क्या है? अच्छा, सब व्हाट्सअप मैंने हाल ही में डिसाइफर किया है। नाउ इट्स लॉल फॉर यू। लेकिन एक ऐसी जनरेशन को आपने, जहां पर बेस्ट सेलर्स का मतलब बदल चुका था कि कम कर दिया गया था आंकड़ा कि कितने किताब बिकेंगी तो बेस्ट सेलर कहलाएंगी, यहां पर आपने किताबों पर किताबें छापी, ट्रिलॉजी पूरी आपकी आई और सबने पढ़ी, करोड़ों की कमाई आपने की। उसके बाद अब तो फिल्म बनने के भी उसके राइट्स चले गए हैं। तो क्या ये बताने का तरीका है जो बदलकर उस पीढ़ी को आकर्षित किया जा रहा है? क्या उसे चीजें समझ में आएंगी तो वो आपको पढ़ेगी? हर पीढ़ी का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ लोग स्माइली करते हैं, कुछ लोग कविताएं लिखते थे। मैं कविताएं लिखता था जब मैं कॉलेज में था, 11th स्टैंडर्ड में था, जब मैंने जो लड़की जो फाइनली मेरी बीवी बनी उससे मैं मिला था। 2 साल मुझे लग गए उसे कन्विंस करने के लिए कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। तो हम लोग FI BSc से एक साथ हैं, तब मैं कविताएं लिखता था, उसको सुनाता भी था थोड़ी सी। एक मैंने कविता बड़ी अच्छी सुनाई थी, शेर सुनाई थी, लेकिन वो मेरी नहीं थी, कि तुझे देकर मुझको खुदा ने पूछा कि बोल और क्या चाहता है। मुस्कुरा के मैंने कहा अब तेरे खजाने में बाकी क्या रहा है। वाह। ये डिसाइडिंग फैक्टर था क्या? ये मेरी नहीं। लेकिन ये डिसाइडिंग था उसके बाद। नहीं, मैं आपको बताता हूँ डिसाइडिंग क्या था। क्योंकि मैंने कुछ कविताएं लिखी थी जो हर कोई शख्स मुझे कहता था, यार तेरी कविता इतनी भद्दी है, इतनी बेकार है, किसी को पसंद नहीं आती। और मैंने रियलाइज किया कि शायद उसे मेरे ऊपर दया आ गई, इसीलिए हम लोग एक साथ हो गए। तो पता नहीं क्या काम करे, आज अगर स्माइली भी काम कर जाए तो इस्तेमाल करिए। हर पीढ़ी का अलग अलग नजरिया होता है। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क जांसोज की हालत को जांसोज ही समझेगा, जांसोज की हालत को जांसोज ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला कर, लोक लाज को तज के, हाय बन बन भटकी जनक दुलारी, प्रेम के पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई बिस का प्याला, और फिर अर्ज करी के लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, वाह। यानी
हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क, तेरा इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये बहुत इश्क अच्छे अनु भाई, वाह 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 वाह। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हाँ आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, और अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। वाह, क्या बात। कि लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, मैं जो गा दूं तो वही सारा जमाना गाए, फिर भी एक गीत है जो होठों पे चुपचाप टिका, कई जन्मों से मेरे प्राणों में आना चाहे, आखिरी गीत वही, एक बस गीत वही मुझसे गवा दे सावन, इश्क बुझता है इसे कुछ तो हवा दे सावन, इश्क बुझता है किसे। तो ये जो इश्क है, चाहे वो किसी माशूक के चेहरे से हो चाहे मुल्क से हो, इसको नई जनरेशन तक पहुंचाने के लिए स्माइली जो है वो इसका श्रृंगार होना चाहिए, इसका अलंकार होना चाहिए। सामने वाले को समझाना है, किसी को भी समझाना है कि मैं तुमसे कहना क्या चाह रहा हूं, क्या एक दिल का निशान जो कि स्माइली में होता है वो भेज देना, या एक छोटा सा शब्द भेज देना ज्यादा सरल नहीं हो जाता। मैं आपको समझाता हूं, अरे मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, मैं समझा सकता हूं। अनुभव उम्र से। ये ऐसा है कि हमें आम से बड़ा इश्क है। देख, मेरा शेर बहुत मशहूर है कि इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। आप स्माइली भेजिए, इसमें कैसे स्माइली भेजेंगे? मुझसे लखनऊ में किसी मीडिया वाले ने पूछा कि साहब कुछ लोग आम चूस के खाते हैं, कुछ लोग आम काट के खाते हैं। तो एक लखनवी थे, उन्होंने कहा जो देहात के लोग हैं वो आम चूस के खाते हैं, जो शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, वो आम काट के खाते हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने अम्मा का दूध पिया है वो चूस के खाते हैं, जिन्होंने डिब्बे का पिया है वो काट के खाते हैं। तो माफ कीजिएगा, इस जज्बे को दुनिया की कोई स्माइली बता ही नहीं पाएगी। इसको बताने के लिए आपको मुनव्वर राना को ढूंढना पड़ेगा। जब मुनव्वर राना मर जाएंगे तो उनकी यादों को ढूंढना पड़ेगा कि एक शायर ने ये मुझे बताया था। ये है शायरी, ये है इस्माइली। हम इससे पहले कि समाप्त करें मुनव्वर राना साहब, आपसे आपकी जुबान में आपकी शायरी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि जिक्र यहाँ पर बहुत सारा हो गया है, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं सर। जैसा एक शेर अभी इन्होंने सुनाया कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। एक मतलब यह है कि आए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती, हवा सबके लिए ये मौसमी अच्छी नहीं होती। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और शायद ऐसी ही बातें हैं जो सुनेंगी ये नई पीढ़ी, तो फिर संगम हो जाएगा स्माइलीज और शायरी का। निश्चित रूप से। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो खबर के लोग हैं
वो सब भी लोग जरा शेर व शायरी का इस्तेमाल करिएगा, थोड़ा उनको बीच बीच में आप बोलते रहिएगा तो ज्यादा अच्छा लगता है। वो जब आपकी लड़ाई ज्यादा तेजी के साथ हो जाती है, हम तो उसके शिकार रहे हैं। बच निकलने के लिए राजनेता इसका इस्तेमाल करते हैं अक्सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।